राधे राधे दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का सार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं हूं प्रतिमा, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में नाना प्रकार के कर्मों की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध की गई है और प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्णाश्रम के लिए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने से क्या हानि है, करने से क्या लाभ हैं, कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन से मुक्ति में सहायक हैं, इन सभी बातों को भली भांति समझाया गया है। इस प्रकार इस अध्याय में कर्म योग का विषय अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है। दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है। इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन ने भगवान को मानो उलाहना देते हुए उनसे अपना श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना की है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आपके वचनों ने मेरी बुद्धि को मोहित कर दिया है, इसीलिए उस किसी एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म को करने में क्यों लगाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति के द्वारा दिए गए कर्मों में बंधा हुआ है और कर्म ना करने वाले की अपेक्षा कर्मों का करना श्रेष्ठ बताया है। कर्मों के बिना शरीर का निर्वाह असंभव है बतलाकर निस्वार्थ और अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। इस अध्याय में सृष्टि चक्र का वर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बतलाया गया है। सृष्टि के चक्र के अनुसार कर्म ना करने वाले की निंदा की है। कर्म करना आवश्यक सिद्ध करके निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से तो रोक लेता है परंतु मन से इंद्रियों के विषयों का ही चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है, उसे दंभी कहा जाता है। अर्थात इस प्रकार से इंद्रियों को रोकने वाला मनुष्य मछलियों को धोखा देने के लिए स्थिर भाव से खड़े रहने वाले कपटी बगुले की भांति बाहर से दूसरा ही भाव दिखलाता है और मन में दूसरा ही भाव रखता है। अतः उसका आचरण मिथ्या होने से वह मिथ्याचारी है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तुम शास्त्रों के द्वारा बताए गए कर्तव्यों को कर्म मान कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके पापों का प्रायश्चित होता है तथा कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से वह पाप का भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद में फंसकर अधोगति को प्राप्त होता है। सकाम भाव से या प्रायश्चित के रूप से भी कर्तव्य कर्मों का करना न करने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। कर्मों का त्याग करके मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। शरीर के निर्वाह के लिए उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझते हैं तो कुछ इसे भक्ति में सेवा के द्वारा समझते हैं। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार
विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, परंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन में कर्मों द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग का प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस प्रकार तुम कामुक्त रहोगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और कहा कि तुम इस यज्ञ से खुशी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम पर प्रसन्न रहेंगे और इस प्रकार देवताओं और मनुष्यों के बीच सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले देवता यज्ञ संपन्न होने पर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित करे बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सभी प्राणी अन्न पर ही आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं, इसीलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं होता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रहती है, न ही ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण रहता है। उसे अन्य जीवों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करने चाहिए। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य पुरुष उसी का आचरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कर्मों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, वह संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अतः ही पृथापुत्र, तीनों लोकों में कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना ही मेरे लिए किसी वस्तु का अभाव है। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना ही किसी वस्तु की आवश्यकता है, क्योंकि मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूँ, तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं नियत कर्म ना करूँ, तो सभी लोग नष्ट हो जाएंगे।
तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार ज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जन को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के 3 कड़वे नियम हैं जो सत्य हैं। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है और भ्रमित व्यक्ति भ्रम बांटता है, भयभीत व्यक्ति भय बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, धन न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। हे महाबाहो, भक्ति भाव से कर्म और सकाम भाव को जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों की तृप्ति में नहीं लगाता। माया के गुणों से मोहित होकर ग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वे विचलित ना हों। अतः हे अर्जुन, अपने सभी कार्यों को मुझ में समर्पित करके ज्ञान से मुक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्म करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इसका श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए हृदय द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित हो, ममता रहित हो और संताप रहित होकर युद्ध कर, अर्थात जन्म मरण रूप कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परम कल्याण स्वरूप मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तब तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे रहते हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याणकारक मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले महान शत्रु हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी फिर किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। विषयों के उपभोग से काम कभी भी शांत नहीं होता, बल्कि अग्नि की भांति और अधिक बढ़ता जाता है। काम मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिखलाकर उसे पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का अधःपतन हो जाता है। इस बात को श्री कृष्ण ने एक छोटे से वाक्य के द्वारा समझाया। चेतन सिंह नाम के एक राजा थे। उनके प्रधानमंत्री का नाम था ज्ञान सागर। प्रधानमंत्री के अधीनस्थ एक सहकारी मंत्री था, उसका नाम था चंचल सिंह। राजा अपने मंत्री और सहकारी मंत्री सहित अपनी राजधानी मध्यपुरी में रहते थे। राज्य 10 जिलों में बटा हुआ था
और प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश अधिकारी नियुक्त था। राजा बहुत ही विचारशील, कर्मप्रवण और सुशील थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य दिनों दिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्य में जगमोहन नामक एक ठगों का सरदार आया। वह बड़ा ही कुचक्री और जालसाज था। अंदर कपट रूप जहर से भरा होने पर भी उसकी बोली बहुत ही मीठी थी। वह जिससे भी बात करता उसी को मोह लेता। वह आया एक व्यापारी के वेश में और उसने जिलाधीशों से मिलकर उसके राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी। जिलाधीशों को बहुत लालच दिया। वे लालच में तो आ गए, परंतु अपने अफसरों की अनुमति बिना कुछ नहीं कर सकते थे। जालसाज व्यापारी जगमोहन की सलाह से वे सब मिलकर उसे अपने अफसर सहकारी मंत्री चंचल सिंह के पास ले गए। ठग व्यापारी ने उसको खूब प्रलोभन दिया। फलतः चंचल सिंह भी जगमोहन की मीठी मीठी बातों में फंस गया। चंचल सिंह उसे अपने उच्च अधिकारी ज्ञान सागर के पास ले गया। ज्ञान सागर था तो बुद्धिमान, परंतु वह कुछ दुर्बल हृदय का था, इसीलिए वह ठीक निश्चय पर नहीं पहुंचता था। इसी से वह अपने सहकारी चंचल सिंह और 10 जिलाधीशों की बातों में आ जाया करता था। वह इससे अनुचित लाभ भी उठाते थे। आज चंचल सिंह और जिलाधीशों की बातों पर विश्वास करके वह भी ठग व्यापारी के जाल में फंस गया। उसने लाइसेंस देना स्वीकार कर लिया, पर कहा कि महाराज चेतन सिंह की मंजूरी बिना सारे राज्य के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकेगा। आखिर ठग व्यापारी की सलाह से वह उसे राजा के पास ले गया। ठग बड़ा ही चतुर था। उसने राजा को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। राजा भी लोभ में आ गया और उन्होंने जगमोहन को अपने राज्य में सर्वत्र बिना किसी बाधा के व्यापार चलाने और कोठियां खोलने की अनुमति दे दी। जगमोहन ने जिला अफसरों और दोनों मंत्रियों को कुछ दे लेकर संतुष्ट कर लिया और सारे राज्य में अपना जाल फैला दिया। जब सर्वत्र उसका प्रभाव फैल गया, तब तो वह बिना किसी बाधा के प्रजा को लूटने लगा। जलाधीशों सहित दोनों मंत्री लालच में पड़े हुए थे कि राजा को भी लूट का हिस्सा देकर उसने अपने वश में कर लिया और छल कौशल और मीठी मीठी चुकनी चुपड़ी बातों में राजा को तथा विषय लोलुप सब अफसरों को कुमारगामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, अकर्मण्य और दुर्व्यसन प्रिय बना दिया और चुपके चुपके तेजी के साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारे राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजा का सर्वस्व लूटकर अंत में उन्हें पकड़कर नजर कैद कर दिया। श्री कृष्ण इस कथा के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि राजा चेतन सिंह जीवात्मा हैं और प्रधानमंत्री ज्ञान सागर बुद्धि हैं, सहकारी मंत्री चंचल सिंह मन है, मध्यपुरी राजधानी हृदय है, 10 जिलाधीश 10 इंद्रियां हैं, 10 जिले 10 इंद्रियों के 10 स्थान हैं, ठगों का सरदार जगमोहन काम है, विषय भोगों के सुख का प्रलोभन ही सबको लालच देना है, विषय भोगों में फंसाकर जीवात्मा को सच्चे सुख के मार्ग से भ्रष्ट कर देना ही उसे लूटना है और उसके ज्ञान को आवृत्त करके सर्वथा मोहित कर देना, मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित रहने को बाध्य कर डालना ही नजर कैद करना है। अभिप्राय यह है कि यह कल्याण विरोधी दुर्जय शत्रु काम, इंद्रिय, मन और बुद्धि को विषय भोग रूप मिथ्य सुख का प्रलोभन देकर उन सब पर अपना अधिकार जमाकर मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा विषय सुख रूप लोभ से जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उसे मोह में संसार रूप कैद खाने में डाल देता है और परमात्मा की प्राप्ति रूप वास्तविक धन से वंचित करके उसके अमूल्य मनुष्य जीवन का नाश कर डालता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विनाश का नाश करने वाले महान पापी कर्म को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। श्री कृष्ण इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं स्वयं तुम्हें काम को मारने में समर्थ शक्ति संपन्न मानकर आज्ञा दे रहा हूँ, तब काम कितना भी वैरी क्यों न हो,
तुम बड़ी आसानी से उसे मारकर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। वस्तुतः काम में कोई बल नहीं है, वह आत्मा के बल से बलवान हुए बुद्धि, मन और इंद्रियों में रहने के लिए जगह पा जाने के कारण ही उसके बल से बलवान हो गया है। और जब तक बुद्धि, मन और इंद्रिय अपने वश में नहीं हो जाते, तब तक उनके द्वारा आत्मा का बल काम को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए काम अत्यंत प्रबल माना जाता है और इसे दुर्जय कहा गया है। काम मन, बुद्धि और इंद्रियों में बसता है। इन तीनों को वश में कर लेने पर काम सहज ही मर सकता है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।